आखिर महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन और कर्ण के बीच में से अर्जुन को ही क्यों चुना? वास्तव में कर्ण अपने पिछले जन्म में दाम भोत भाव नाम का एक राक्षस हुआ करता था और उसने सूर्यदेव की कठिन भक्ति और कठिन तपस्या से 1000 कवचों का वरदान प्राप्त किया था। और साथ ही साथ ये वरदान भी प्राप्त किया कि कोई भी उसके कवच को तभी तोड़ पाएगा जब उसने हजारों साल तक तप किया हो और कवच के टूटते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ऐसा शक्तिशाली वरदान प्राप्त करके और अपनी असुर प्रवृत्ति के चलते उसने चारों ओर तबाही मचाना शुरू कर दिया। और तब उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो भाइयों के रूप में जन्म लिया। वो कहने को दो थे परंतु उनकी आत्मा एक ही थी। उसमें से सर्वप्रथम नारायण ने तपस्या करना आरंभ किया और नर दामबोध भाव से युद्ध करता रहा। और युद्ध करते करते नर ने दामबोध भाव का एक कवच तोड़ दिया और कवच तोड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नारायण वहां पहुंचे और अपनी संजीवनी विद्या से नर को जीवित किया और तब नर तपस्या में लीन हो गए और नारायण ने युद्ध आरंभ किया। ऐसे करते करते दामबोध भाव के 999 कवच तोड़ दिए और तब वो भागा भागा सूर्यदेव के पास पहुंचा। सूर्यदेव के पास जब नर और नारायण पहुंचे कि वो दामबोध भाव को उनके हवाले कर दे, तब अपने भक्त को बचाने के लिए सूर्यदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया। और इसी वजह से द्वापर युग में दामबोध भाव कर्ण के रूप में जन्म लिया और पैदा होते ही उसके पास उसका बचा हुआ एक कवच और कुंडल प्राप्त हो गए। नर और नारायण वास्तव में और कोई नहीं, द्वापर में कृष्ण और अर्जुन बन के आए और कृष्ण ने अर्जुन का साथ देते हुए कर्ण का वध कर दिया।